और लोकसभा में मिली करारी हार को लेकर आरजेडी ने शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आत्ममंथन क्या किया। विरोधियों ने इसको लेकर आरजेडी पर सीधा हमला बोल दिया है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि इस आत्ममंथन से जो अमृत निकला है उसने पार्टी को नई ऊर्जा दी है और 2020 में इसके बेहतर परिणाम नजर आएंगे। ये नजारा पटना में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का है, जबकि दूसरी तस्वीर पार्टी की 23वीं स्थापना दिवस की है। इन दोनों ही दिन आरजेडी के शीर्ष नेताओं ने लोकसभा में मिली पार्टी की करारी हार पर आत्ममंथन किया और आगे पार्टी कैसे बेहतरी की ओर बढ़े इसे लेकर चर्चा की। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुई आत्ममंथन से जो ऊर्जा मिली है वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए अमृत साबित होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव का ऊर्जावान भाषण सुनने को मिला और जो थोड़ा बहुत कमी रह गई जिस वजह से हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा लोकसभा चुनाव में, आगे अच्छा होगा। तेजस्वी यादव के द्वारा कही गई उस पर हम लोग चलेंगे और हम लोग बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आपको 20 में दिखाई देगा। एजिया यादव के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने खुलकर तंज कसा है और अमृत वाली बात को विष जैसा घातक होने का दावा कर रहे हैं। टूट जाता है एक बार, वह जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिएगा, उसका जुड़ाव उस तरह का नहीं हो पाता है। इसलिए पार्टी के अंदर में बिखराव हो गया है, मनमुटाव हो गया है, पार्टी में टूटन हो गई है, उनके परिवार में हो गया है। अब वह फिर से वह स्थिति नहीं पैदा हो सकता है। इस अमृत का पान करके उनके कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता है कि अगली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं। उनका परिवार विभाजित हो रहा है, पार्टी के अंदर गहरी नाराजगी है, जनता के अंदर साख कमजोर हुई है। आरजेडी के आत्ममंथन को लेकर उसकी सहयोगी कांग्रेस भी तल्ख शब्द बोल रही है। पार्टी की दलील है कि लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर होने वाली चर्चा पर अब विराम लग जाना चाहिए और 2020 पर फोकस होना चाहिए। हमारा मानना है कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वजह रही। कांग्रेस पार्टी मानती है कि हमें बिहार जैसे राज्य में कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। खैर, अब तो ये आने वाले चंद दिनों में ही साफ हो पाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान जो आत्ममंथन आरजेडी के लोगों ने किया है, क्या वाकई उससे अमृत निकला भी है या नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद महागठबंधन में घमासान जारी है। हेमंत के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को भाकपा माले ने झटका दिया है। माले ने महागठबंधन में विश्वास के संकट की बात करते हुए अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। स्वतंत्र रूप से झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ में वाम दलों को लेकर के एक मजबूत विश्वसनीय जनता का विकल्प के रूप में सामने आने की दिशा अख्तियार करेंगे। भले ही 2019 लोकसभा चुनाव में झारखंड में महागठबंधन को करारी हार मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर भी महागठबंधन में घमासान मचा है। हेमंत के विपक्षी एकता के अभियान को वाम दलों की ओर से झटका लगा है। 10 जुलाई को हेमंत द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक पर वाम दल ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए हेमंत ने सभी छोटे बड़े विपक्षी दल की अहम बैठक बुलाई। दल को, सभी संगठन को, जिसमें वाम दल भी है, उनको भी आमंत्रित किया है। अब ये वाम दल भी उस दिन आएंगे तो सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। वाम मोर्चा के रुख को देखते हुए महागठबंधन के घटक दलों ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस की माने तो ऐसी ही पैंतरेबाजी के चलते वाम दल हाशिए पर चली गई। लेकिन वाम दल अब है कहाँ इस देश में? अब वाम दल का अस्तित्व ही नहीं रहा। आपको लोग आमंत्रित कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए वो लोकसभा में भी जो है वो पीछे रह गए, क्योंकि वो तय नहीं कर पाए कि लोकसभा में उनका कौन उम्मीदवार होगा। वहीं जेएमएम ने अभी समझौते की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की बात कर रही है। लेकिन अब जो गलतियां हो गई है, जो बातें बीत गई है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए, आगे देखना चाहिए, न कि हम लोगों को लाठी पीटने का काम करना चाहिए। महागठबंधन में चल रहे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है।
बीजेपी की माने तो झारखंड में विपक्ष का अस्तित्व है नहीं और इस बार भी बीजेपी सत्ता में आएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, जिनके नाम पर जेएमएम पूरे राज्य में वोट मांगता है, वो खुद चुनाव हार गए। तो कौन से विपक्ष की हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई विपक्ष बचा ही नहीं। 2020 में सत्ता में आने की आस लगाए बैठे हेमंत सोरेन भले ही विपक्ष की एकता को लेकर गंभीर हों, लेकिन वाम दलों के रुख से उनका ये सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस, जेवीएम और आरजेडी भी अपने अपने एजेंडे को आगे लेकर बढ़ने के मूड में है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी को साधने की हेमंत की मुहिम कितना रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची।